Assalamu alaikum viewers, I am Mohammed Snawar and in this lecture I will discuss what is inheritance in PHP object oriented programming, because there are four pillars in object oriented programming. That is, first one is abstraction, and second is encapsulation, and third is inheritance concept, and fourth one is polymorphism. Without inheritance you can't understand abstraction, encapsulation and polymorphism. So this is important concept in object oriented programming. So first we need to know about what is inheritance content in object oriented programming, then we will move on abstraction, encapsulation and polymorphism. And let's start this lecture. सो इनहेरिटेंस क्या होती है कि इनहेरिटेंस जो है वो आप एक एग्जांपल ले लें कि आपके पास पेरेंट है और चाइल्ड। तो चाइल्ड जो है वो कहाँ से ड्राइव होता है, हमारे पास पेरेंट से ड्राइव होता है। तो पेरेंट क्या कर रहा है, वो अपनी प्रॉपर्टीज़, अपने मेथड्स जो हैं, अपनी फंक्शनैलिटीज़ जो हैं वो एक्सटेंड कर रहा है कि चाइल्ड के थ्रू, मतलब वो एक्सटेंशन जो है वो हमारे पास जो है वो इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट है। तो इसको हम लोग अक्सर जो है वो इज़ अ रिलेशनशिप बोलते हैं। लाइक के आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि इज़ अ रिलेशनशिप कैसे कि क्योंकि ये चीज़ें ड्राइव हो रही हैं कहाँ से, पेरेंट से चाइल्ड में ट्रांसफ़र हो रही हैं, वहाँ से एक्सटेंशन हो रही है। तो ये रिलेशनशिप हो सकता है कि अहमद इज़ अ चाइल्ड ऑफ फलां, तो मींस के ये हमारे पास जो है वो इज़ अ रिलेशनशिप हो सकता है कि चाइल्ड जो है वो कहाँ से ड्राइव हुआ है, वो पेरेंट से ड्राइव हुई है। तो ये पेरेंट एंड चाइल्ड जो कॉन्सेप्ट है वो सारी जो हमारे पास एक्सटेंशन है क्लासेस की, वो हमारी इनहेरिटेंस है। तो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में अगर इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करें तो हमारे पास इस तरह हो सकता है कि जो ड्राइव क्लास है वो हमारे पास जो है वो जो पेरेंट है वो हमारे पास बेस क्लास हो सकती है, उसको पेरेंट क्लास कह देते हैं। लाइक क्लास, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ पे एक हमारे पास क्लास ए है एंड सेकंड इज़ क्लास बी। तो जो क्लास बी है वो ड्राइव हुई है क्लास ए से, मींस के क्लास ए जो है वो हमारे पास पेरेंट क्लास है एंड क्लास बी जो है वो हमारे पास चाइल्ड क्लास है। लाइक क्लास बी जो है वो ड्राइव हो रही है क्लास ए से, तो यहाँ पे हमारा जो इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट जो है वो आएगा। तो लेट्स से कि हमारे पास एक और क्लास है क्लास सी, एंड यहाँ पे क्लास सी जो है वो क्लास बी से ड्राइव हो रही है। तो मींस के क्लास सी वो क्लास बी का चाइल्ड है एंड क्लास बी जो है वो क्लास ए का चाइल्ड है। तो क्लास ए क्लास बी का पेरेंट है एंड क्लास बी जो है वो क्लास सी का पेरेंट है। तो ये जो क्लास ए है ये हमारे पास, इसको हम कह लेते हैं कि ये पेरेंट क्लास है या बेस क्लास है, एंड जो क्लास बी है ये हमारे पास ड्राइव क्लास कह लें और इसको चाइल्ड क्लास भी कहते हैं। और क्लास सी जो है वो भी चाइल्ड है, वो भी ड्राइव क्लास है, कहाँ से हुई है, वो क्लास बी से हुई है। तो ये जो है हमारे पास जो एक्सटेंशन हो रही है, क्लास ए जो एक्सटेंड कर रहा है अपनी प्रॉपर्टीज़ और अपनी फंक्शनैलिटीज़, कहाँ पे एक्सटेंड कर रहा है, क्लास बी में एक्सटेंड कर रहा है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हम लोग इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट बोलते हैं। ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। और ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो कॉन्सेप्ट है ये इंटरव्यू के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से मेजॉरिटी जो क्वेश्चंस है वो यहाँ इसी कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से आते हैं। तो ये छोटे छोटे इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म और ऑब्जेक्ट क्लासेस, ये जितने भी कॉन्सेप्ट है ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो लेक्चर शुरू करते हैं, हम लोग इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं वो किस तरह जो है वो ये जो है फंक्शनैलिटी काम कर रही है। लेट्स से कि क्लास ए है हमारे पास और उसके अंदर जो मेंबर्स हैं वो मैं डिफाइन कर लेता हूँ। लेट्स से कि फर्स्ट मेंबर जो है वो ए कह लें, सॉरी ए, एंड सेकंड जो है वो हम लोग एक ही लाइन में लिख सकते हैं। ये तीन मेंबर्स हो गए, ये तीन मेंबर्स मैंने डिफाइन कर लिए हैं। अब ये वन बाय वन हम लोग यहाँ पे किस चीज़ को दे रहे हैं, इसको लेदर कर लेते हैं var b। ये एरर किस चीज़ को, सॉरी यहाँ पे मैं डॉलर साइन लगाना था, तो यहाँ पे इसको भी हटा देते हैं और $b $c, ये तीन मैंने वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दी। अब ये मेथड्स जो हैं वो ए के प्रॉपर्टीज़ हैं। तो यहाँ पे एक और फंक्शन डिफाइन कर लें या कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर लें। तो कंस्ट्रक्टर वो ऑलरेडी आपको पता है कंस्ट्रक्टर, और यहाँ पे मैं वैल्यूज़ रिसीव कर लेता हूँ ए, या इसको भी रहने दे, इको करवा लेते हैं, इको कंस्ट्रक्टर
कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास ए। अब जो पेरेंट क्लास होती है वो बेस क्लास जो हमारे पास ड्राइव क्लास या चाइल्ड क्लास कह लें, वो जो क्लास होती है वो क्लास ए के जितने भी मेंबर्स हैं उसको एक्सेस कर सकती है, क्योंकि वो ड्राइव कहाँ से हुई है, ए से हुई है, तो डेफिनेटली वो जो है वो एक्सेस कर सकती है। तो यहाँ पे मैं एक और क्लास बना ले लगा हूँ, क्लास बी। अब इसका जो सिंटैक्स है, इसके साथ जो इनहेरिट करना है वो जो है वो एक्सटेंड फंक्शन के साथ जो है वो इसको एक्सेस कर सकते हैं। और जो एक्सटेंड है वो इससे हमें पता चल जाएगा कि जो क्लास बी है वो कहाँ से एक्सटेंड हो रही है, क्लास ए से एक्सटेंड हो रही है। क्लास इसके लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे सिंपली इसको लिखेंगे। अब ये क्लास जो है वो एक्सटेंड हो चुकी है, और ये क्लास जो है वो कहाँ से एक्सटेंड हुई है, क्लास ए से एक्सटेंड हुई है। और क्लास जो ए है वो जो क्लास बी है वो क्लास ए के जितने भी मेथड्स एंड फंक्शंस हैं उसको एक्सेस कर सकती है, लेकिन जो कंस्ट्रक्टर है क्लास ड्राइव क्लास का बेस क्लास का उसको एक्सेस नहीं कर सकती जो ड्राइव क्लास है। यहाँ पे जो ड्राइव क्लास है वो हमारे पास जो है वो बी है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ड्राइव क्लास, एंड ये जो है वो हमारे पास बेस क्लास, या इसको पेरेंट कह लें, ये पेरेंट क्लास, और ये जो होगी चाइल्ड क्लास। यहाँ पे मैं और सिंपल मैं अब क्या करता हूँ कि मैं ऑब्जेक्ट बनाने लगा हूँ। ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, यहाँ पे क्लास बी का ऑब्जेक्ट बनाने लगा हूँ। क्लास बी का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, और बी ये मेरे पास ऑब्जेक्ट बन गया। अब यहाँ पे मैं इसका भी एक कंस्ट्रक्टर जो है वो डिफाइन कर लेता हूँ, ताकि ये आपको पता चल जाए कि वर्किंग क्या हो रही है। कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास बी। अब यहाँ पे मैं इसको करता हूँ यहाँ पे एग्जीक्यूट। अब यहाँ पे देखें कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास बी। यहाँ पे जब हम लोग यहाँ पे वेरिएबल्स जब भी ये जो है वो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट बनाया था, तो जो जिसका ऑब्जेक्ट बनाया था डेफिनेटली उसको उसने कॉल किया। अब यहाँ पे मैं एक और फंक्शन डिफाइन कर लेता हूँ। फंक्शन यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कि शो या क्लास ए। यहाँ पे मैंने फंक्शन डिफाइन कर लिया, और यहाँ पे मैं इको करवा लेता हूँ दिस इज फंक्शन ऑफ क्लास ए। तो ये होगा। अब यहाँ पे मैं जो क्लास बी है उसका ये जो क्लास बी है वो क्लास ए के जो फंक्शन है डेफिनेटली उसको एक्सेस कर सकती है। तो यहाँ पे मैं उसको एक्सेस करने जा रहा हूँ। वेरी सिंपल, क्लास बी का जिसका हमने ऑब्जेक्ट बनाया ऑब्जेक्ट, एंड क्लास ए का हमने अब वो जो फंक्शन है वो एक्सेस करना है। तो ये जो है वो क्लास ए का फंक्शन हमने क्लास ए बनाया था, तो ये हमने अब एक्सेस कर लिया। क्लास बी का ऑब्जेक्ट बनाया था, और क्लास ए जो हमारे पास पेरेंट क्लास है उसका हमने फंक्शन एक्सेस करना है, तो वो हमने अब एक्सेस कर लिया। और यहाँ पे मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश। अब ये देखें दिस इज़ फंक्शन ऑफ ए। ये हमारे पास जो है वो फंक्शन ऑफ ए जो है वो उसने एक्सेस कर लिया हुआ है। तो वैसे ही इसके जितने भी वेरिएबल्स हैं वो भी उसको जो है वो एक्सेस कर सकता है, और यहाँ पे जो पेरेंट बी है वो यहाँ पे उसको एक्सेस कर सकता है। लाइक अगर हमें ज़रूरत पड़ जाती है दिस फंक्शन के साथ हमने अगर ए को एक्सेस करना है तो ए को भी एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे ए को मैंने एक्सेस कर लिया हुआ है, और अगर मैंने वेरिएबल जो बी है उसको मैंने एक्सेस करना है तो वो जो है वो बी में उसको एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि इसके पास एबिलिटी है कि वो जो जितने भी इसके मेंबर्स हैं प्रॉपर्टीज़ हैं एंड जो मेंबर फंक्शन है मेथड्स हैं उसको भी वो एक्सेस यहाँ पे कर सकता है। तो यहाँ पे जो है वो इस तरह हमारी जो वर्किंग है वो हो रही होती है। अब डिफरेंट टाइप के हमारे पास इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट टाइप्स हैं इसकी। तो जो अभी हमने देखी है ये है सिंगल इनहेरिटेंस, और उसके बाद मल्टीपल इनहेरिटेंस भी होती है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस भी होती है। तो वो जो है जो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है वो यहाँ पे PHP में इसको इम्प्लीमेंट करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि
इसका अल्टरनेटिव है। अल्टरनेटिव क्या है कि हम लोग क्लासेस के एक और टाइप है ट्रेड्स। तो वो जैसे क्लासेस हैं वैसे ही वो ट्रेड्स है, वो इसके थोड़ी सी फंक्शनैलिटी अलग है। तो वो इम्प्लीमेंट करके हम लोग मल्टी लेवल जो है वो इनहेरिटेंस कर सकते हैं। जो मल्टीपल इनहेरिटेंस है वो उसका कंसेप्ट जो वो मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा। तो अभी तक आपको इन आइडिया होना चाहिए कि इनहेरिटेंस होती क्या है और ये हम लोग किस तरह उसको जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। जो पेरेंट क्लास होती है उसको किस तरह उसके फंक्शन जो है वो एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन जो पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर हैं उसको एक्सेस नहीं कर सकते, जो क्लास बी है वो एक्सेस नहीं कर सकती। तो ये कॉन्सेप्ट जो है इसको हम लोग बोलते हैं इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट। तो ये इंटरव्यूज़ में इसके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।